नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पाई कॉइन की लिस्टिंग के बारे में, जो डे बाय डे एक्सचेंज पे लिस्ट होते जा रहे हैं। 2, 4, 5 ये जो एक्सचेंज का नंबर है लिस्टिंग करने का पाई का, ये बढ़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला और पूरा जानेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप अपने भी पे स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए। उसी के बाद किसी भी प्रोजेक्ट या एडोप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका अपना रहेगा। हम आपको एक अपने भी पे नॉलेज भी पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने डाला था, यहाँ पे देखिए, वीडियो देख भी रहे हैं, पाई ट्रेडिंग और 4 एक्सचेंज और कौन कौन एक्सचेंज से यहाँ पे पूरा क्लियर किया था, क्या क्या प्राइस चल रहा है। उन बातों पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, पाई नेटवर्क की टीम ने, जब आप इनके यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे जाते हैं तो यहाँ पे पाई की टीम ने, जो कोर टीम है, वहां पे ट्विटर हैंडल पे इन्होंने पूरा क्लियर कर रखा है, Pi has not been listed on any exchange and Pi network has not been involved with any probability listing. You could sustain substantial loss by participating in unauthorized listing. कहने का मतलब ये है, पाई यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ है किसी की भी एक्सचेंज के ऊपर। अगर आप किसी भी ऐसे एक्सचेंज लिस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे आप अपने खुद जिम्मेवार हैं, खुद लॉस होता है, खुद जिम्मेवार हैं। हमारा यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं है। पाई नेटवर्क ने अपना यहाँ पे डाल दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक्सचेंज में होड़ लगी है इसको लिस्ट करने की। क्या होड़ लगी है, यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं तो प्रेजेंट पे जो कॉइन मार्केट कैप पे जो प्राइस दिख रहा है ना पाई का, यहाँ पे $170 है। ओके, और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें और यहाँ पे नीचे आके अगर चेक करते हैं, इसके ऑल टाइम हाई की बात करें, तो इन एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग हो रहा है उससे ऑल टाइम हाई जो है वो $330 का दिखा रहा है। हालांकि इससे ऊपर भी था, वो भी पे जाके चेक करें, और लो ये यहाँ पे इतना दिखा रहा है। तो अगर हम चेक करें इसके पूरे रिकॉर्ड को और किन किन एक्सचेंज पे उसके बाद लिस्ट हुआ है, अगर हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ देखिए, वो भी तो लिस्ट है ही है। उसके साथ बिटमार्ट ने भी लिस्ट कर दिया है, और यहाँ पे हॉटकॉइन ग्लोबल ने भी लिस्ट कर दिया है, बाइकोनॉमी ने भी लिस्ट कर दिया है, एक्सटी भी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा है, सुपर एक्स पे। ये चल क्या रहा है पूरा मामला, ठीक है। तो इसको पूरा समझते हैं, क्लियर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सचेंज वाले हैं उन्होंने क्या स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो ऊपर जब कॉइन मार्केट कैप में हम जाते हैं तो यहाँ पे पूरा देखिए, दे रहा है लिख के नोटिफिकेशन आ रहा है। ये नोटिफिकेशन क्या है, देयर हैव बीन रिपोर्ट क्वेश्चन टू लेजिटिमेसी पाई नेटवर्क द प्लीज डू नॉट मैननेट हैज लॉन्च। इन्होंने खुद भी बोला है यहाँ पे कि मैननेट लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है IOU। मेन जो चीज है ना वो यहाँ आके रुक जाती है। IOU, इसका पूरा मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। IOU का यहाँ पे क्लियर ये है कि यहाँ पे ये कोइन तो नहीं है। यहाँ वो भी जिस भी एक्सचेंज पे, जितने भी ये 6-7 एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, ये कोइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक सर्टिफिकेट, एक डिजिट ट्रेड कर रही है, और उसके हिसाब से ये एक्सचेंज वाले ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके आप जितने भी कॉइन को ट्रेड कर रहे हैं, देखिए डिपॉजिट विड्रॉल तो है नहीं क्योंकि मेननेट लॉन्च नहीं हुआ है, तो डिपॉजिट विड्रॉल नहीं है और ट्रेड हो रहा है। तो उन एक्सचेंज की तरफ से ये कहा गया है कि आप यहाँ पे आके यहाँ ट्रेड करते हैं, इस डिजिट को ट्रेड करते हैं, और जितने भी डिजिट आपके पास यहाँ पे आप कमाते हैं ट्रेडिंग से, और पाई लिस्ट होने के बाद जितने भी कॉइन आपके एक्सचेंज पे रहते हैं 1:1 रेशियो के हिसाब से आपको वो पाई कॉइन दे दिया जाएगा। ये है इसका पूरा फंडा और ये है इसका पूरा मतलब। ओके, तो एक डिजिट आप ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए जाते हैं, चाहे बाइनेंस हो भी हो, कोई भी एक्सचेंज हो, मान लो आपने $1,000 वहां पे डिजिट ट्रेड डिपॉजिट किए उस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए, और फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन में ट्रेड स्टार्ट किया एक उस $1,000 से, तो आपने बिटकॉइन और यूएसडीटी आपके रूप में आपके पास जो भी फंड है वो एक तरह से आपका डिजिट ही होता है, लेकिन वो लिस्ट है, फिर भी वहां पे एक डिजिट होता है, क्योंकि जो अपना डिपॉजिट होता है ना
उनके होट और बैकएंड में जो कोल्ड वॉलेट वगैरह होते हैं उनमें जाता है। जब विड्रॉल करते हैं तो वहां से ही आपका फंड आता है। लेकिन ये अनऑथराइज तरीके से ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स मेननेट लॉन्च नहीं है इन एक्सचेंज पे और फिर भी ट्रेड हो रहा है, और हर एक एक्सचेंज चाह रहा है वो सामने आके पाई कॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है विदाउट मेननेट लॉन्च होने के, और IOU के द्वारा, आई ऑन यू कि आप आइए एक डिजिट को ट्रेड कीजिए 1:2 रेशियो के हिसाब से। जितने भी आप डिजिट यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, जब भी पाई में नेट लॉन्च होगा हम आपको वो आपका जो रियल पाई है वो प्रोवाइड करवाएंगे। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, क्या वो आपको देंगे या नहीं देंगे वो उनकी मर्जी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो आपकी इतने दिन से कमाया हुआ पाई कॉइन है आप उस इन एक्सचेंज पे लेके जाना चाहेंगे या नहीं लेके जाना चाहेंगे। देखिए एक रियल क्रिप्टो वे में ये अनऑथराइज है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मार्केट का बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि एक ऑथराइज तरीके से जो ट्रेड हो वो सही हो। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, पाई कम्युनिटी के लिए और पाई यूजर के लिए भी है। कौन सा प्लस पॉइंट है कि पूरे वर्ल्ड में पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको एक्सचेंज सामने से चल के मेननेट लॉन्च होने से पहले ही ट्रेड कर रहे हैं। इतना हाइप बना हुआ है, और उस हाइप होने की वजह क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। अगर इनके आप जाते हैं ट्विटर हैंडल पे तो यहाँ पे देखिए 2.1 मिलियन तो फ्लोवर है, और यहाँ पे 30 मिलियन प्लस यूजर हैं। 30 नहीं, यहाँ पे इन्होंने खुद डाल रखा है 35 मिलियन यूजर है। और क्रिप्टो में क्या होता है दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है और यूजर का है कि जितनी ज्यादा कम्युनिटी होगी उसका उतना ही ज्यादा ट्रेंड रहेगा। पाई से पहले जो हमने ट्रेंड देखा था वो शिबा इनू का था। आज की डेट में हम इंडिया की ही बात करें तो किसी पूरे इंडिया में शिबा इनू, कोई क्रिप्टो या बिटकॉइन को भी नहीं जानता है ना, उसके पास भी शिबा इनू है। उनसे पूछेंगे ना आप क्रिप्टो है बिटकॉइन है, वो नहीं जानते, लेकिन उनके पास क्या है, शिबा इनू। तो जो काफी ट्रेंड बना था, उसके बाद पाई का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक्सचेंज पे कहीं लिस्ट होने के मैननेट लॉन्च होने से पहले ही लोगों एक्सचेंज वालों में होड़ लगी है कि हम उसको लिस्ट करें। उसका मेन रीजन क्या है लिस्ट करने का और इनमें आने का, वहां पे क्लियर करते हैं। जब हम यहाँ पे एक्सचेंज पे बात करते हैं और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के यहाँ पे हम होबी को ही लेके चलते हैं, काफी ट्रस्ट मानते हैं लोग। तो यहाँ पे होबी देखिए जो 2 और 3 4th नंबर पे आता था, आज की डेट में 17वें नंबर पे है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। लोग इनसे हटके और इन एक्सचेंज से हटके टॉप एक्सचेंज में जा रहे हैं, वहां पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, क्योंकि काफी कम्युनिटी है पाई की और वो चाहते हैं कि वो कम्युनिटी उनके एक्सचेंज पे आए और ट्रेड करे, जिससे उन एक्सचेंज का वॉल्यूम इंक्रीज हो। ये तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है। और यहाँ पे जो भी एक्सचेंज उनका ये IOU का जो के तहत यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनका सीधा एंड सीधा एक मतलब है कि वो अपने वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं ताकि उनका जो रैंक है वो ऊपर आए। यहाँ पे देख रही है, उससे पहले यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद जो एक्सचेंज आए हैं उनका वॉल्यूम भी ऊपर गया है। वो भी के अलबैंक है, बिटफ्लेयर है, बिटहम है, जिनका हम जिक्र भी नहीं करते थे, वो एक्सचेंज उनसे ऊपर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सचेंज है अपने वॉल्यूम के चक्कर में अनऑथराइज तरीके से अपना जो है वो ट्रेड करवा रहे हैं। यहाँ पे एक सजेशन अब क्या बनता है कि यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों मैं तो बोलूंगा कि नहीं, एक अनऑथराइज तरीके से ट्रेड किया गया है, वहां पे वो आपको देंगे कि नहीं देंगे, आप वहां पे फंड ले जाके ट्रेड करेंगे, हाई प्राइस पे ट्रेड करेंगे, और प्राइस कितना डाउन जा सकता है कोई अंदाजा क्या। एकदम से इतना $350 $300 किसी कॉइन को ट्रेड लेके जाना और वहां पे $170 आज की डेट में ट्रेड कर रहा है, क्या आपका हार्ड एंड मनी वहां पे लॉस हो जाए। ओके, तो एक अथोराइज तरीके से जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड हो, आगे जाके किसी भी एक्सचेंज पे ऐसे आपका जो इतने दिन से कमाया हुआ जो आपका जो पाई कॉइन है, जो आपके पाई नेटवर्क पाई एप्लीकेशन पे है, वहां पे आपका अनलॉक भी हो चुका है। और वहां पे आपका मैनेट लॉन्च होने के बाद भी एक्सचेंज किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, उसके बाद भी आपको ये देखना है कि आपको ट्रस्ट किसके हो। मेन तो टारगेट रखिए डेक्स का, डेक्स पे किस डेक्स पे आता है वहां पे जाके ट्रेड कीजिए। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के टॉप में आप जिसको भी फेवरेट कर सकते हैं, फेवरेट जो आपका है उस पे आप ले जाके ट्रेड कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे ही अनऑथराइज तरीके से ट्रेड हुआ है। होप आपने जाना होगा। अपना आज का जो मेन मोटो था इनको क्लियर करना। ये जो IOU है, काफी दोस्तों का दिमाग में ये चल रहा था कि ये ट्रेड हो कैसे रहा है। तो ये ट्रेड एज ए डिजिट हो रहा है कि आप आइए एक डिजिट को ट्रेड कीजिए और जब ये मेननेट लॉन्च होगा, पाई लिस्ट होगा, आपके इसके बदले को 1:1 के रेशियो से आपको ये पाई कॉइन दे दिया जाएगा। आपका क्या कहना है, ये तरीका सही है कि गलत है? आपके अपने विचार कमेंट में शेयर जरूर किया कीजिएगा ताकि पता चले आपके विचारों का भी। तो यहाँ पे जो IOU का जो मतलब है और आज की डेट में जो इतने होड़ सी लगी हुई है एक्सचेंज की पाई को, नेटवर्क को ट्रेड करने की, उनका सीधा एंड सीधा मोटो क्या है, अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। एज ए डिजिट के तौर पे करें, अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो एज ए डिजिट के तौर पे करें कि जो पाई कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, 35 मिलियन की कम्युनिटी है पाई की। तो उस कम्युनिटी को जो ध्यान है और टारगेट है या वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने का है एक्सचेंज के द्वारा। ओके, आपका क्या कहना है दोस्तों? अपने सुझाव और अपने जो राय है वो जरूर बताया कीजिएगा। होप क्लियर होगा आपका AIO का या जो अभी होड़ लगी है पाई को लिस्ट करने की, उसका मेन मोटो। तो होप क्लियर होगा दोस्तों। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।